Students, our today topic is molar conductance. Molar conductance is denoted by Km. अब मोलर कंडक्टेंस होता क्या है? कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयंस प्रोड्यूस बाय 1 मोल ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हेन डिसॉल्व इन अ वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब। कहने का मतलब ये है कि जब आप 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का कितना मोल लेंगे? आप 1 मोल लेंगे और उसको डिसॉल्व करने के बाद जो उसका कंडक्टेंस होगा, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने एक पर्टिकुलर वॉल्यूम लिया किसी भी सॉल्यूशन का, उसके अंदर डिसॉल्व किया। क्या हमने उसके अंदर डिसॉल्व किया? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट। हमने क्या किया? 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को हमने डिसॉल्व किया। ठीक है। अब 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को जब आप डिसॉल्व करेंगे, उसके बाद इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का जितना भी कंडक्टेंस होगा उसी को हम क्या बोल रहे हैं? मोलर कंडक्टेंस बोल रहे हैं, और इसको Km के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो Km इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी, कप्पा इंटू वी, ये होता है हमारे पास क्या? मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला। आप 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करने के बाद इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का जितना भी कंडक्टेंस होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? मोलर कंडक्टेंस। और मोलर कंडक्टेंस को किसके थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे आप? Km के थ्रू। तो Km इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी। कप्पा इंटू वी जो होगा यहाँ पर, इस फॉर्मूले को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, Km इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय क्या होगा? m। अब ये कहाँ से आया आपके पास? ये फार्मूला जो आया आपके पास वो इस तरीके से आया। आपने यहाँ पर क्या बोला? मोल। मोल मतलब होता है मोलरिटी, है ना? मोल पर लीटर मोलरिटी को बोलते हैं। मोलरिटी क्या होता है? मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यही फार्मूला होता है मोलरिटी का। अब मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होगा? मोलरिटी इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना मोल है? 1 मोल है, तो आप मोल की जगह पर 1 पुट कर देंगे यहाँ पर। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यदि आपको मिलीलीटर में दिया हो तो क्या होगा? क्योंकि यहाँ पर हमने सेंटीमीटर क्यूब में लिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास? VmL। और इसको अपन किससे डिवाइड कर देंगे? 1000 से। 1000 ऊपर चला जाएगा तो 1000 को आप यहाँ पर रख देंगे। ठीक है। बट हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू चाहिए? V की चाहिए, तो V इस साइड आएगा। देखो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1000 डिवाइडेड बाय m। कहाँ पर आ जाएगा? v की जगह पर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा m। इस v की वैल्यू को आप कहाँ पर रख देंगे? इस फॉर्मूले में रख देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1000 डिवाइडेड बाय m। इस तरीके से आपका मोलर कंडक्टेंस इस फॉर्मूले के थ्रू आप कैलकुलेट कर लेंगे। अगला हमारे पास है क्या? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो होगा, कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयन प्रोड्यूस बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट। ये क्या है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। मतलब यहाँ पर हम जो सॉल्यूशन लेंगे उसके अंदर हम कितने मोल्स ले रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के, कितने ग्राम इक्विवेलेंट ले रहे हैं? तो यहाँ पर हम ले रहे हैं 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है। दोनों में डिफरेंस यही है, यहाँ पर हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट ले रहे हैं और वहां पर 1 मोल ले रहे थे। ठीक है। तो मोल लेंगे तो मोलर कंडक्टेंस निकलेगा, और आप ग्राम इक्विवेलेंट लेंगे तो यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आएगा। अब इस सॉल्यूशन का जो भी कंडक्टेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बोलेंगे। और इसको किसके थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे? केप EQ के थ्रू। केप EQ इज इक्वल टू क्या होगा? कप्पा इंटू वी। ठीक है, कप्पा इंटू वी। अब यहाँ पर केप EQ इज इक्वल टू होगा हमारे पास कप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हमने क्या निकाला था? मोलरिटी, है ना? मोलरिटी के रेस्पेक्ट में। और ग्राम इक्विवेलेंट किस में यूज करते हैं? अपन नॉर्मेलिटी में करते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? m की जगह पर आप रख देंगे यहाँ पर n, है ना? वहां पर हमने m रखा था, दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर आपको क्या रखना? n रखना, नॉर्मेलिटी के रेस्पेक्ट में। यहाँ पर इस फॉर्मूले के थ्रू आप क्या निकाल लेंगे? यहाँ से ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेंगे, और इसके थ्रू आप क्या कर लेंगे? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये दोनों टर्म्स जो होती है कोल्रास लॉ में यूज होती है, इसलिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम पे भी डायरेक्टली पूछी जाती है। तो मोलर कंडक्टेंस, अब इनकी दोनों की यूनिट क्या होगी? देखो, इसकी यूनिट होगी हमारे पास ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ये होगी इसकी यूनिट, किसकी? मोलर कंडक्टेंस की। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की क्या होगी? ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट की पावर -1। ये यूनिट होगी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूलेस के थ्रू क्या कर लेंगे? मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैलकुलेट कर पाएंगे। थैंक यू।